इस वीडियो में मैं आपको गूगल ऑक्शन और गूगल क्वालिटी स्कोर के बारे में बताऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आगे चल के हमने गूगल एड्स की कैंपेन्स क्रिएट करनी है। लेकिन जब तक हम गूगल एड्स का पूरा सिस्टम समझेंगे नहीं और ये नहीं समझेंगे कि गूगल एड्स चलते कैसे हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं, बाकी सब चीज़ें बेकार हो जाएंगी। आपने इस वीडियो पे ध्यान देना है और इस कॉन्सेप्ट को समझना है, क्योंकि इसके बगैर आप गूगल एड्स अच्छी तरह से नहीं चला सकेंगे। गूगल ऐड को समझने के लिए आपको पहले ये समझना होगा कि गूगल किस तरह से ऐड रन करता है और वो क्या सिस्टम यूज़ करता है। इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाएं। आमतौर पे जब आप कहीं पर ऐड लगा देखते हैं, जैसे कि किसी बिलबोर्ड पे आप ऐड देखेंगे, तो उसकी जो प्राइस है वो फिक्स्ड होती है। यानी कि आपने किसी एक चौराहे पे आपने एक बिलबोर्ड पे ऐड लगाना है, तो उसकी एक फिक्स प्राइस होगी, कुछ लाख रुपए आपसे महीने के चार्ज करेंगे, वहाँ पर आपका ऐड डिस्प्ले हो जाएगा। गूगल में ऐसा नहीं होता। गूगल में ये नहीं है कि जी आपने सर्टन पैसे दिए तो आपकी सर्टन पोजीशन पे ऐड दिखेगा या सर्टन वेबसाइट पे ऐड दिखेगा। गूगल एक ऑक्शन सिस्टम पे चलता है जिसको उर्दू में शायद बोली कहते हैं। जब भी गूगल पे कोई सर्च करता है या कोई वेबसाइट विजिट होती है, तो गूगल हर बार एक बोली चलाता है जिसमें वो एडवर्टाइजर से पूछता है कि भाई इस बोली पे कौन लोग अपने ऐड दिखाना चाहते हैं। ये नहीं कि आप गूगल को ये नहीं कह सकते कि भाई मैं इतने पैसे दे रहा हूँ, मुझे इस जगह पे दिखाओ। आप गूगल को सिर्फ एक ऑफ़र दे सकते हैं, यानी कि आप एक बोली के अगेंस्ट ऑफ़र बताएंगे जी कि मैं अपना ऐड रन करना चाहता हूँ, जिसके अगेंस्ट आप डेली बजट बताएंगे। जैसे कि मैं 1000 दिन का खर्च करना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक क्लिक का आपको 10 रुपये दूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि गूगल को आप ये कह रहे हैं कि आपके पास 1000 का बजट है और एक दिन में आप 1000 पूरा खर्च करने के बाद एक क्लिक अगर पड़ता है तो उसको 10 रुपये से मैं ज़्यादा नहीं दूंगा। इसको हम मैक्स CPC बोलते हैं, यानी कि मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक। जब भी आपके ऐड पे क्लिक होगा, उसकी आप एक सर्टेन प्राइस पे करते हैं। जैसे कि अगर मुझे एक क्लिक पे 5 रुपये पड़ते हैं तो मेरा CPC 5 रुपये होगा, यानी कि मेरे 5 रुपये की कॉस्ट आ रही है एक क्लिक के ऊपर। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो 1000 में आप कितने क्लिक ले सकते हैं, तो पाँच पाँच के हिसाब से जब आप उसको डिवाइड करेंगे तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि मैं एक दिन में शायद इतने क्लिक्स ले लूँ। इस कॉन्सेप्ट को आपको समझने से ज़रूरी है, क्योंकि ये बोली का जो सिस्टम है ना, इसी से गूगल जो आज गूगल बना है, उसने इसी मॉडल से पैसे बनाए हैं। गूगल का सबसे पहला रेवेन्यू मॉडल गूगल एड्स ही था, और ये इतना पॉपुलर हुआ कि आज गूगल इतनी बड़ी कंपनी है जिसके पहले शुरू में जो ज़्यादा रेवेन्यू आता था वो एड से आता था। अभी भी गूगल एड्स जो है काफ़ी रेवेन्यू लेकर आता है। सो ऑक्शन क्या है? ऑक्शन बेसिकली वो बोली है, यानी कि मैं एग्जांपल दूं, मैं चाहता हूं कि जब भी कोई गूगल में ये लिखे बेस्ट मोबाइल फ़ोन इन पाकिस्तान, तो मेरा ऐड दिखे। तो एक्चुअल में क्या होगा, जब कोई यूज़र बेस्ट मोबाइल फ़ोन इन पाकिस्तान गूगल पे सर्च करेगा, तो गूगल उस वक्त एक बॉली चलाएगा, एक ऑक्शन रन करेगा, और उसमें मेरी ऐड ऑलरेडी मैंने उसको बताया होगा कि इस कीवर्ड के अगेंस्ट मैं इतने पैसे देने को तैयार हूँ। जैसे मैं उससे कहता हूँ कि मैं एक क्लिक के 10 रुपये देने को तैयार हूँ और मैं एक दिन में 100 रुपये लगाना चाहता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि मैं गूगल को ये ऑप्शन दे रहा हूँ कि आप 10 रुपये तक, अगर बोली की मेरी वो प्राइस सेट होती है 10 रुपये के अंदर अंदर, तो आप मेरा ऐड दिखाना, क्योंकि अगर वो क्लिक हुआ तो हो सकता है 10 रुपये के अंदर अंदर वो चार्ज हो, और अगर 10 रुपये का ही चार्ज होता है, मैक्सिमम बिड ही चार्ज होती है, तो एक दिन में आप 10 क्लिक्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपने मैक्सिमम 10 रुपये दिए और एक दिन का बजट 100 रुपये दिया। गूगल आपके बजट से बाहर नहीं जाएगा। जब आपका बजट ख़त्म हो जाएगा तो आपके ऐड दिखना भी बंद हो जाएगा। ऑक्शन में आप तब क्वालिफाई करेंगे जब आपकी बिड जो है उसके बराबर होगी। लेट्स से अगर उसकी बिड जो उस वक्त है ऑक्शन के अंदर 20 रुपये सेट होती है, लेकिन आपने मैक्सिमम 10 रुपये कहे थे, तो उस सूरत में आपका ऐड दिखेगा नहीं, क्योंकि वो कंपटीशन में है ही नहीं। ये बोली चेंज होती रहती है, क्योंकि अगर लेट्स से पीक आवर्स में कोई सर्च कर रहा है तो उस वक्त बोली बहुत ज़्यादा भी हो जाती है। कभी तो 100 रुपये में, कभी कुछ डॉलर्स में, कुछ 100 डॉलर्स भी चली जाती है। लेकिन अगर कोई ऑफ पीक आवर्स में, यानी कि ऐसे टाइम पे सर्च कर रहा है जहाँ पर ज़्यादा रश नहीं है, तो बोली कम भी हो जाती है। तो आपकी बोली आपकी बिड के मुताबिक होगी। चलें, मान लिया कि आपकी बोली के अंदर अंदर लेट्स से आपने बिड दी थी 10 रुपये, उसके नीचे नीचे कहीं ऑक्शन प्राइस सेट होती है, आप क्वालिफाई कर जाते हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि आपका ऐड कहाँ दिखेगा? नंबर 1 पे दिखेगा, नंबर 2 पे दिखेगा, नंबर 10 पे दिखेगा, या नेक्स्ट पेज पे दिखेगा? इसको हम बोलते हैं ऐड रैंक। ऐड रैंक दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो वो बिड जो हमने सेट की थी पहले से, दूसरा क्वालिटी स्कोर। बिड आपने ऑलरेडी बताई हुई है कि मैं 10 रुपये से ऊपर नहीं दूंगा, मैंने मैक्सिमम 10 रुपये देने हैं। क्वालिटी स्कोर 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। उसमें सबसे पहली चीज़ है कि आपका एक्सपेक्टेड CTR क्या होता है। CTR का मतलब है क्लिक थ्रू रेट, यानी कि
कितने लोग देखने के बाद आपके ऐड पे क्लिक करेंगे, इसको CTR बोलते हैं। और अगर एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है कि ऐड दिखेगा तो लोग क्लिक भी करेंगे, तो आपका क्वालिटी स्कोर ऊपर जा सकता है। ये तो था एक फैक्टर। दूसरा फैक्टर आपका रेलिवेंस, यानी कि आपने जो ऐड चलाया वो यूज़र की क्वेरी के मुताबिक था कि नहीं। फॉर एग्जांपल, यूज़र सर्च कर रहा है बेस्ट मोबाइल फ़ोन इन पाकिस्तान, तो उस पर मैं ऐड इसके बारे में ही दिखाऊंगा तो वो रेलिवेंट होगा। यानी कि मैं दिखा सकता हूँ कि बेस्ट मोबाइल फ़ोन इन पाकिस्तान, या टू बाय बेस्ट मोबाइल फ़ोन इन पाकिस्तान, क्लिक हेयर, या विजिट उस्मान इलेक्ट्रॉनिक्स। इस तरह की आपकी ऐड कॉपी होगी जिसमें वो कीवर्ड ऐड कॉपी के अंदर भी यूज़ होगा। उस तरह से आपकी रेलिवेंस मैच होगी कि यूज़र ढूंढ रहा था बेस्ट मोबाइल, आपने दिखाया बेस्ट मोबाइल। लेकिन अगर यूज़र ढूंढ रहा है बेस्ट मोबाइल फ़ोन इन पाकिस्तान और आप दिखा रहे हैं बेस्ट मोबाइल शॉप इन पाकिस्तान, यहाँ पर आप शॉप बेच रहे हैं, वो मोबाइल फ़ोन ढूंढ रहा है, तो इतने से मार्जिन से भी पॉसिबिलिटी है कि आपकी रेलिवेंसी गिर जाए। तो आपने इंश्योर करना है कि जिस कीवर्ड के ऊपर आप ऐड चला रहे हैं वो कीवर्ड आपकी रेलिवेंसी को मैच करता है और वो आपकी ऐड कॉपी के अंदर दिखना भी चाहिए। ये सब चीज़ें मैं आपको आगे जाके सिखाऊंगा भी। इसके बाद तीसरी और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है आपका लैंडिंग पेज। यानी कि पहले तो मैंने एक्सपेक्टेड CTR बेहतर किया कि लोग मेरा ऐड देख के क्लिक भी करेंगे, जिसमें मैंने उसको खूबसूरत बनाया या उसमें एक्सटेंशन डाली या कुछ भी किया। दूसरा, मैंने उसको अच्छी रेलिवेंसी भी क्रिएट कर ली, वो मैंने जो कीवर्ड उसमें ढूंढ रहा था मैंने लिख भी लिए। अब वो क्लिक करता है तो जाएगा कहाँ पे? वो जब क्लिक करने के बाद आपके लैंडिंग पेज पे, जिस पेज पे लैंड करेगा उसको लैंडिंग पेज बोलते हैं। और गूगल उसके लैंडिंग, आपके लैंडिंग पेज को भी मेजर करता है कि लैंडिंग पेज कितना अच्छा है। अब लैंडिंग पेज में बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उसमें अगर आप कंटेंट की बात करें तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका लैंडिंग पेज दिखता कैसा है। खूबसूरत है, लोगों को रोकेगा, कंटेंट अच्छा लिखा हुआ है, तस्वीरें लगाई हैं, वीडियो लगाई है, कितना इजीली लोग इसको स्क्रॉल कर सकते हैं, मोबाइल में दिखता है कि नहीं, या मोबाइल में कैसा दिखता है। ये तो थे आपके जनरल फैक्टर्स जो कि आपकी पेज की ऑप्टिमाइजेशन को डिफाइन करते हैं। देखिए, इसके बाद टेक्निकल फैक्टर्स भी उसमें इंक्लूडेड होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी वेबसाइट सिक्योर है कि नहीं, फास्ट कितनी है, या रिस्पॉन्सिव है कि नहीं। इस तरह के बेशुमार फैक्टर्स मौजूद हैं जो कि आपके लैंडिंग पेज के स्कोर में काउंट होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका गूगल ऐड जो है वो बेहतर दिखे और आपका जो एक्सपेक्टेड CTR यानी कि क्वालिटी स्कोर और ये सब चीज़ें बेहतर हों, तो उसके लिए आपको लैंडिंग पेज भी अच्छा करना होगा। जब आप ये तीन चीज़ें ठीक कर लेते हैं तो आपका क्वालिटी स्कोर बेहतर होता है। क्वालिटी स्कोर बेहतर होगा और बिड मैच करेगी तो आपका ऐड रैंक भी बेहतर होगा और ऐड दिखेगा भी ऊपर। अब यहाँ पर एक और जो कन्फ्यूजन होती है लोगों को, कि उनको लगता है कि अगर ऐड ऊपर दिख रहा है इसका मतलब किसी ने ज़्यादा पैसे दिए हैं इसलिए ऊपर दिख रहा है। वो अपने ऐड का बजट बढ़ा देते हैं कि जी मैं आज बजट ज़्यादा दूंगा तो मैं भी ऊपर दिख जाऊँगा। ऐसा हरगिज़ नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया कि ऑक्शन में बोली की बिड डिसाइड होती है, आपकी मैच करनी चाहिए कि आप उस ऑक्शन के अंदर आ रहे हैं कि नहीं। बाकी चीज़ें क्वालिटी स्कोर पे मैटर करती हैं। फॉर एग्जांपल, ये पॉसिबिलिटी है कि जो बंदा ऊपर दिख रहा है, जो ऐड ऊपर दिख रहा है, वो शायद सस्ता हो, क्योंकि गूगल यूज़र एक्सपीरियंस पे बहुत ध्यान देता है और गूगल चाहता है कि उसका यूज़र इंपॉर्टेंट है और आप भी उसके यूज़र को हेल्प करें। तो वो उस ऐड को रिवॉर्ड करता है जिसका क्वालिटी स्कोर अच्छा है और वो बिड में मैच कर जाता है, तो वो उसको ऊपर दिखाता है और कम पैसे चार्ज करता है। यानी कि अगर मैंने 10 रुपये दिए हैं उसका मैक्सिमम, हो सकता है कि बिडिंग प्राइस जो एक्चुअल प्राइस थी वो 5 रुपये थी, तो मेरा ऐड ऊपर दिखेगा क्योंकि मैं 10 रुपये की, मेरी जो बिडिंग थी आपकी 5 रुपये की, वो मेरी 10 रुपये की रेंज में आ रही थी। तो आपको 5 रुपये ही चार्ज करेगा, जिसको हम एक्चुअल CPC बोलते हैं। यानी कि एक्चुअल जो बिड प्राइस थी वो 5 रुपये थी और वो 5 रुपये ही चार्ज करेगा। ऐसा नहीं है कि आपने चूंकि गूगल को 10 रुपये दे दिए हैं तो वो 10 रुपये ही इस बात पे चार्ज करेगा, तो आपको कौन सा मसला, आपने तो दे दिए हैं। एक्चुअल बिड जब डिसाइड होती है, उसको जब आपको जब क्लिक क्लिक पड़ता है तो उसकी बेस पे डिसाइड होता है कि आपका क्वालिटी स्कोर कैसा था, उसका ऐड रैंक क्या था और आपकी बिड के अंदर वो आ रहा था कि नहीं। तो अगर आपका ऐड ऊपर दिख रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि आपका ऐड सस्ता क्लिक लेके जा रहा है, और जबकि जो ऐड नीचे दिख रहे हैं हो सकता है गूगल उनको पनिश कर रहा हो क्योंकि वो ऐड रेलिवेंट नहीं थे, या उनका एक्सपेक्टेड CTR अच्छा नहीं था, या उनको जनरली क्वालिटी स्कोर अच्छा नहीं था। तो वो ना सिर्फ नीचे दिखेंगे बल्कि उस पर उनको क्लिक भी महंगा पड़ेगा। तो गूगल उनको पनिश करता है इस तरह से कि वो क्वालिटी जिसकी नहीं होती वो नीचे चले जाते हैं, और जिसकी क्वालिटी अच्छी होती है गूगल ना सिर्फ उनको रिवॉर्ड करता है हायर पोजीशंस के साथ, बल्कि उनका क्लिक भी सस्ता होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। मैं चाहूँगा कि आप इसको मज़ीद रिसर्च करें, मज़ीद समझें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे चल के मैं आपको जब कैंपेन क्रिएट करना सिखाऊंगा तो उसमें मैं आपको मज़ीद चीज़ें इसके बारे में बताता रहूँगा।